नेचर ने एक छोटे से फ्लावर के अंदर पूरी फैक्ट्री डिजाइन कर रखी है, जहां से एक नया लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। क्या आप जानना चाहेंगे वो साइकिल कैसे स्टार्ट होता है? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टॉपर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको करा रही हूँ 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के PYQs, जो आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे LD ग्रेड, GIC, TGT, PGT, DSSB, EMRS जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट्स। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बायोलॉजी। हमारे बायोलॉजी स्पेशली बॉटनी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके PYQs नीट में, LT ग्रेड में, GIC में बहुत पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में नेचर ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, जैसे पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट से सीड का डेवलपमेंट एंड सीड से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे PYQs की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट इंक्लूड्स। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही पाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स का दूसरा नाम है फ्लावरी प्लांट्स, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिससे जाइगोट बनता है, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसी के साथ में एक और प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में 3 सेल आपस में फ्यूज होते हैं। तो सिंगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंबाइंडली डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। इन दोनों प्रोसेस के बाद ही एक नया प्लांट बनता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमीट्स बनता है वो बनता है जेनरेटिव सेल के डिवीजन से। देखिए, जो मेल गैमीट्स जो बनते हैं मेल गैमेटोफाइट से, तो मेल गैमेटोफाइट 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो डीएक्टिव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जनरेटिव सेल आगे जाके 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट होता है सीड में और एंडोस्पर्म कन्वर्ट होता है फ्रूट में। तो ये जो एम्ब्रियो है ये सीड है और ये एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए हमने देखा है जो मटर होता है, मटर का प्लांट जब उसे छीलते हैं तो जो उसका सीड है वही उसका फ्रूट है, वही वेजिटेबल है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म को डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया है, तो सिर्फ वहां पे सीड ही बचा है और वही एज अ फ्रूट या एज अ वेजिटेबल, और वी कैन से दैट कि एज अ फूड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a typical angiospermic embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है तब उसमें 8 न्यूक्लियट और 7 सेल होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो इसकी लास्ट स्टेज होती है एम्ब्रियो सैक की, जब एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट होने वाला होता है फ्रूट में, तो उस समय उसकी जो कंडीशन होती है उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन सेल टोटल 7 ही होते हैं। एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस टिश्यू, ये क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हो पाता, या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से न्यूसेलस टिश्यूज को इंटेक नहीं कर पाता, उनका कुछ पार्ट रह जाता है, जिसको रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस कहा जाता है। और बायोलॉजिकली जिसको टर्म दिया गया है पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, कॉफी, बीट रूट। आपने देखा होगा ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में एक वाइट कलर का पॉइंट होता है ऊपर, वो जो वाइट कलर का पॉइंट शेप जो है स्ट्रक्चर, उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। वो रेसिडुअल है न्यूक्लियस का, न्यूसेलस का कुछ पार्ट न्यूसेलस टिश्यू का रह गया है, जिसको पेरिस्पर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons।
वीट और मेज जैसे प्लांट में इसको एक स्ट्रक्चर होता है जो बेस होता है, वो दूसरे प्लांट से उन्हें कैसे कंपेयर किया गया है? उन्हें कंपेयर किया गया है सीड ऑफ कॉटिमा, सीड इन अदर मोनोकोटिलेडॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूटेलम observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons? देखिए, वीट और मेज भी मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट है, लेकिन इनमें जो स्कूटेलम होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर मोनोकोटिलेडॉन के। तो अदर मोनोकोटिलेडॉन के सीड से कंपेयर किया गया स्कूटेलम को, किस पार्ट से? कॉटिलेडॉन से। यानी कि जो अदर मोनोकॉट होते हैं उनके सीड में कॉटिलेडॉन एक स्ट्रक्चर होता है, कॉटिलेडॉन से ही डिसाइड होता है कि सीड मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो स्कूटेलम क्या है? कॉटिलेडॉन जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसको कंपेयर किससे किया गया है? कॉटिलेडॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोमिक्टिक एम्ब्रोयो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यूज। अब एपोमिक्टिक एम्ब्रोयोज क्या होते हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रोयोज जो होते हैं ये सीड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। कुछ प्लांट्स के सीड ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एम्ब्रोयो फॉर्म्ड होता है, उन एम्ब्रोयो को कहा जाता है एपोमिक्टिक एम्ब्रोयोज। किसमें बनते हैं ये? सिट्रस प्लांट्स में। और बनते किससे हैं? मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू से, ठीक है। स्पोरोएंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा है कि स्पोरोफाइट जो टिश्यू होता है वही गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट्स, तो उसी से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक ही पेरेंट पार्ट ले रहा है तो उससे एपोमिक्टिक एम्ब्रोयोज बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल सॉल्वेंट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स मेल होते हैं, कुछ प्लांट्स फीमेल होते हैं, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ही प्लांट पे दो तरीके के फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो ट्रांसफर किसका? पॉलन ग्रेन्स मीन्स जो मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स का ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जिप्नोगैमी। जिप्नोगैमी क्या है? पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रोयो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडॉन्स। एक जो डाइकोट एम्ब्रोयो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक डाइकोट एम्ब्रोयो के स्ट्रक्चर में रेडिकल पार्ट होता है, ठीक है। सीड में ऑब्वियसली सीड के दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल एक प्लूम्यूल। रेडिकल जो शूट का डेवलपमेंट करता है और प्लूम्यूल जो शूट का डेवलपमेंट करता है। रेडिकल के साथ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो कि दो कॉटिलेडॉन्स को अलग अलग डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम शेडिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन इज। जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक पॉलन ग्रेन फीमेल स्टिग्मा पे शेड होता है, पॉलिनेशन में, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, और बाद में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उस समय जो पॉलन ग्रेन में नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 2। यही 2 न्यूक्लियाई आगे जाके किस में डेवलप हो जाते हैं? 2 मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिनर्जिड। सिनर्जिड्स क्या है? सिनर्जिड्स आर द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर। मेगास्पोर्स की कुछ सेल्स है सिनर्जिड, उनका ही जो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो फिलीफॉर्म एपरेटस है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोयनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस। ये न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रोयनी क्या होता है? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से एम्ब्रोयो बनता है, ठीक है। जाइगोट में डिवीजन होते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रोयो में कन्वर्ट होता है। तो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोयनी में क्या होता है? जो भी डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन
पॉलीएम्ब्रोइन, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोइन में क्या होता है कि जाइगोट कंटिन्यूअस डिवीजन करता जाता है बहुत सारे न्यूक्लियस में जब वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं जिसको न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोइन कहा जाता है। और ये सिट्रस फ्रूट्स की, ये सिट्रस प्लांट्स की एक स्पेशल फीचर है। हम लेमन और मौसमी संतरा खाते हैं, उसमें हमें ड्रॉप जैसे दिखते हैं जिनसे रस निकलता है, वो उस सेल का न्यूक्लियस है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सेल में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। ऐसे प्लांट जिनकी ओवरीज में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? मोस्टली विंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी प्रिवेंटेड इन पपाया। बहुत सिंपल है, पपाया प्लांट्स में ऑटोगेमी जिटनोगेमी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पपाया प्लांट्स की मेल और फीमेल स्पीसीज अलग अलग हैं, तो एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पे जाके शेड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पपाया का प्लांट है ऑटोगेमी जिटनोगेमी से प्रिवेंट करता है, अपने आप को बचाता है, क्योंकि सेम ही स्पीसीज के फ्लावर में, सेम प्लांट के फ्लावर में या सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं हो पाता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी और जिटनोगेमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू स्टिग्मा इज नोन एज जीनोगेमी। देखिए, एक नया टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों ही जेनेटिकली डिफरेंट हैं। एक अलग जेनेटिकल कंपोजिशन के पॉलन ग्रेन्स, दूसरे अलग जेनेटिकल कंपोजिशन के स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे शेड होते हैं, और जब दोनों का पॉलिनेशन होता है तो इस पॉलिनेशन को कहा जाता है जीनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू अपोजिट पोल्स एंड दस फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक व्हिच इज एपिन्यूक्लिएट। इसको काफी लेंथी वे में कर दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद आगे जाके फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो अल्टीमेटली जब वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है तो उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। एम्ब्रियो सैक हमने लास्ट भी अभी एक क्वेश्चन देखा था, एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसमें क्या नया फीचर होता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए स्पीसीज में होता है ताकि जो न्यू स्पीसीज बने, न्यू ऑर्गेनिज्म बने, उसमें उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में वेरिएशन हो सके, चेंजेस आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग पॉलन इज नरिश्ड बाय टैपेटम। देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जैसे जो आगे जाके मेल गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें जो नरिशमेंट मिलता है वो मिलता है टैपेटम। टैपेटम क्या है? टैपेटम एक लेयर होती है, एक पार्ट है स्टेमन के, जो एंथर होते हैं, एंथर का ही एक पार्ट है टैपेटम, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक मेल गैमीट कंप्लीट नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन इन्वॉल्व्स। पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो पॉलन ग्रेन से जो 2 मेल गैमीट्स बनते हैं उसके फॉर्मेशन में ओनली 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। हम सभी जानते हैं सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, तो जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं मेल गैमीट्स बनने में फ्रॉम पॉलन ग्रेन से, यहाँ पे बात सिर्फ पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स बनने की हो रही है, पॉलन ग्रेन बनने तक की नहीं हो रही, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट बनने में कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं? ओनली 2 माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर in an angiosperm develops into embryo sac। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्लियर होंगे, मैंने 1 लाइनर की फॉर्म में बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं बायोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जुड़े रहें मेरी इस सीरीज के साथ। मैं आगे और भी सभी चैप्टर्स के
मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आने वाली हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।